बैटल थ्रू द हेवन का एक ऐसा क्लैन जो अभी अलाइव होता तो इसकी टक्कर का कोई ना होता, चाहे वह गू क्लैन, जियो क्लैन, याओ क्लैन या फिर हुन क्लैन ही क्यों ना आ जाए यहाँ पे, ये किसी के भी बस का नहीं था। क्योंकि इस क्लैन की कुछ हिडन टेक्निक्स तो ऐसी थी जिनके आगे एक डाउडी को भी झुकना पड़े। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कि एक गॉड को, मतलब कि एक क्लैन जो कि डाउडी को भी घुटनों पर ला सकता है और किसी की भी बजा सकता है। तो कौन सा है ये क्लैन और क्या है इसकी पावर जिससे डाउडी भी किसी बिल में जाकर छुप जाएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और अपने कान में ईयरफोन घुसा लो, क्योंकि हम चलने वाले हैं PTTH के एक रोमांचक सफर पर, जहां पर आपको शौक पर शौक लगने वाले हैं, जैसे जियान के फ्रेंड्स और उनके एनिमीज को लगते हैं। और हाँ, जिस किसी के पास भी एयरफोन्स नहीं है वो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है। और जो मैंने ऊपर बोला है वो सिर्फ फील लाने के लिए बोला है। तो चलो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इस क्लैन का नाम जान लेते हैं, क्योंकि हमें जिसके बारे में जानना हो उसकी थोड़ी बहुत जानकारी तो हमें पहले से ही होनी चाहिए। और इस क्लैन का नाम है टूलिंग क्लैन, जो कि आपने पहले भी सुना होगा। अब इस क्लैन का ओरिजिन क्या है, इसकी पावर क्या है, जिससे कि सभी क्लैंस की चड्डी गीली हो जाती थी, एंड ये अब डाउकी कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, मतलब कि इसका दी एंड कैसे हुआ, और किस बल बुद्धिजीवी प्राणी ने इस क्लैन को खत्म किया, ये सब बताऊंगा महाराज, थोड़ा सब्र तो रखो। तो जो टूलिंग क्लैन यहाँ पर था, मतलब यहाँ डाउकी कॉन्टिनेंट में, वो भी पहले एक एंशिएंट क्लैन ही था। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये क्या बोल रहे हो, फिर तो नो एंशिएंट क्लैन हो गए, लेकिन हम यहाँ पे 8 बताए जाते हैं। आप लोगों की बात भी सही है, और यहाँ पे मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि पहले एंशिएंट टाइम में और भी एंशिएंट क्लैंस थे, लेकिन समय समय के साथ वो भी डिसअपेयर हो गए किसी न किसी रीजन की वजह से, और उनमें टूलिंग क्लैन भी शामिल था। एंड अब प्रेजेंट टाइम में 8 एंशिएंट क्लैन ही बचे हैं, जो कि एंशिएंट टाइम से सरवाइव करते आ रहे हैं। यही कारण है कि इन क्लैंस को एंशिएंट क्लैन बोला जाता है। अब टूलिंग क्लैन की पावर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम मेन टॉपिक से भटक रहे हैं। तो इनकी पावर की तो क्या ही कहने, अगर यहाँ पर टूलिंग क्लैन से कोई भी डाउजोंग 5 स्टार का बंदा आ जाए तो वो 3 से ज्यादा डाउजोंग 7 स्टार के बंदों को आसानी से संभाल सकता है। क्योंकि टूलिंग क्लैन की एबिलिटी के आगे कैसी भी ब्लड लाइन का बंदा क्यों ना आ जाए, वो कितनी भी पावरफुल ब्लड लाइन से क्यों ना बिलोंग करता हो, उस बंदे की ब्लड लाइन की पावर टूलिंग क्लैन वाले बंदे के सामने काम ही नहीं करेगी। और यहाँ ब्लड लाइन की बात आ ही गई है तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर ही लेना। मुझे पता है कि आप लोग नहीं देखोगे, क्योंकि ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे होंगे उन्होंने ऑलरेडी उसे वॉच कर लिया होगा, नहीं किया तो भाई कर लेना, एक बार और देख लेना जिनने देख लिया है, मेरा व्यू काउंट बढ़ जाएगा। तो चलो अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि टूलिंग क्लैन वाले बंदे के सामने कोई भी पावरफुल ब्लड लाइन वाला बंदा खड़ा नहीं रह सकता। अब क्यों नहीं रह सकता ये भी सुन लो। तो जब भी कोई स्पेशल ब्लड लाइन वाला बंदा टूलिंग क्लैन वाले बंदे के सामने आता है तो टूलिंग क्लैन वाले बंदा अपनी एक डाउट टेक्निक का, जिसका नाम ब्लड लाइन इज डिवॉरिंग ऑफ हेवन है, उसका यूज करके कुछ ही देर में सामने वाले बंदे की ब्लड लाइन की पूरी पावर को रिफाइन कर लेता है और अपनी ब्लड लाइन को पावरफुल बना लेता है। एंड जिसके बाद सामने वाले बंदे की तो चड्डी फटना पक्का है, जिसके बाद उसके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा, मुझे अपने घर जाना है। और इस टेक्निक गॉड लेवल की टेक्निक भी कहा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ये क्लैन आखिर कहाँ गायब हो गया, क्योंकि इस क्लैन की पावर जब इतनी टेरिफाइंग थी तो इसे तो डाउकी कॉन्टिनेंट का ओवरलॉर्ड बना रहना चाहिए, लेकिन अब ये कहाँ गायब हो गया, और ऐसा क्या हुआ इस क्लैन के साथ जिसकी वजह से इस क्लैन का एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड से खत्म हो गया। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जिसके पास पावर होगी वो तो महाभारत करेगा ही करेगा। अरे जैसे कि अभी हॉल ऑफ सोल कर रहा है वैसा ही कुछ, और इस क्लैन के पास भी वही अथॉरिटी आ गई थी। तो फिर क्या था, इन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की, और जब इन्होंने तांडव मचाना शुरू किया तो सभी एंशिएंट क्लैन के सर के ऊपर से पानी जा चुका था। तब ये कर भी क्या सकते थे, इसलिए इन सभी एंशिएंट क्लैन ने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट को अपर वर्ल्ड से बुलाया, मतलब कि अपने अपने डाउडी लेवल्स के बंदों को। और आप सभी जानते ही हो कि टूलिंग क्लैन भी एक एंशिएंट क्लैन ही था, तो उसके पास भी कुछ न कुछ डाउडी होंगे, इसलिए टूलिंग क्लैन के बंदों ने भी अपने एंसेस्टर को बुला लिया, जो कि थे 3, और एक टूलिंग क्लैन का एंसेस्टर 3 डाउडी बंदे को संभाल सकता था, मतलब 3 डाउडी लेवल के बंदों को संभाल सकता था। और यहाँ तो कम से कम 25 से 30 डाउडी गैदर हुए थे। तो टूलिंग क्लैन यहाँ पे डिसएडवांटेज में दिख रहा था, और जब ये अपनी स्किल को परफॉर्म करते थे तब ये 5 डाउडी को संभाल सकते थे, लेकिन अपोनेंट की नंबर ज्यादा होने के कारण इनकी ये डिस्ट्रक्टिव स्किल भी इन्हें नहीं बचा सकी। और इस तरह से कई सारे गॉड्स ने मिलकर टूलिंग क्लैन के बंदों को हेल का रास्ता दिखा दिया। और अब आप लोग बोलोगे कि भाई डाउडी कैसे आ गए यहाँ पर, क्या बकचोदी पेल रहे हो। तो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, थोड़ा वेट करो, मैं ये भी बता रहा
हूँ। तो देखो, पहले के समय में जो एंशिएंट क्लैन थे उनके पास डाउडी लेवल के बंदे थे, लेकिन जैसे ही कोई एंशिएंट क्लैन का बंदा या बंदी डाउडी में ब्रेक थ्रू करता था तो उसे डाउगी कॉन्टिनेंट छोड़कर जाना पड़ता था, अपर प्लेन में, कह लो अपर वर्ल्ड में। और जब वो जाते थे तो अपने क्लैन वालों को कोई ऐसी चीज या ऐसा मेथड बताकर जाते थे जिससे कि उसके क्लैन वाले उन्हें बुला सकें। अब अपने मेन टॉपिक पर वापस लौटते हैं और यहाँ पर मैं एक बात और बताता चलूँ आप सभी को, अभी के टाइम पर कोई भी डाउडी क्लास का बंदा या बंदी इस डाउगी कॉन्टिनेंट में मौजूद नहीं है और ना ही वो आ सकता है अपर प्लेन से। अब हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि सारी बातें आपको यही पता चल गई तो आप लोगों का आगे का मजा खराब हो जाएगा। तो इस तरह से यह खतरनाक एंशिएंट क्लैन, मतलब कि जिसका नाम टूलिंग क्लैन है, जो कि गॉड्स को भी टक्कर दे सकता था, अपने बुरे कारनामों के कारण डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है गॉड्स के द्वारा। और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और अब भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। एंड इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। जय हिंद, जय भारत।